यह है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम से बनाई गई पुलिया। भाइयों बहनों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया था और उन्होंने उनकी जानकारी में गंगा अविरल पवित्र और प्रवाहमान भी हो गई। मुझे भी तो माँ गंगा ने बुलाया है, उन्होंने ही बुलाया है और उनका ही प्रभाव है कि मैं यहाँ तक आकर के आपको दिखा रहा हूँ। बस रोका यह गया है, देखिए अब आपको पीला पीला जल और मल तो दिख ही रहा होगा, जल और मल। तो यहाँ जो पॉलीथीन है, जो कचरा है, वही रुकेगा और नाला तो सीधे सीधे माँ गंगा में चला जाएगा। अब आप देख लीजिए दोस्तों, यह है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम से बनाई गई पुलिया। कभी प्रयागराज में वह सांसद हुआ करते थे, हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लोगों ने कहा अमिताभ बच्चन के पिता कि यह कर्मस्थली है, प्रतापगढ़ में उनका भले ही जन्म हुआ था, लेकिन हरिवंश राय बच्चन के लड़के हैं, बहुत विकास होगा यहाँ, इसलिए लोगों ने यहाँ मांग किया कि एक पुलिया बनवा दीजिए। अमिताभ बच्चन ने कहा बनवा दूंगा और पुलिया बनवा दिया। संभवतः यह अमिताभ बच्चन पुलिया है और फिर इसके बाद अमिताभ बच्चन पलट करके कभी देखने नहीं आए। जो बंदा अपने गांव नहीं गया, बाबू पट्टी, हमने उनके गांव पर भी जाकर के दिखाया था। पूरा जीवन बीत गया, जीवन के अंतिम पड़ाव पर है बच्चन साहब, आज तक अपने गांव नहीं गए। यह नाला सीधे सीधे गंगा में जाता है। माँ गंगा माघ मेला प्रयागराज 7 फरवरी 2024। आइए नाले की भौतिक स्थिति दिखा देता हूं। यह लबालब मल जल से युक्त यह नाला जा रहा है। उधर आप देख रहे हैं लोगों के घरों का के पाइप इसमें लगे हुए हैं और उधर पॉलीथीन का कचरा, पहाड़ और यह सब कुछ। आइए दोस्तों, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर बहरे कान हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित तमाम जिन लोगों ने संविधान बनाने में योगदान किया, राजेंद्र बाबू से लेकर के, सबने कहा है कि टोका टाकी करते रहो, हथौड़ा बजाते रहो। यही है लोकतंत्र का हथौड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं चलता हूं माँ गंगा की तरफ। भैया ये हम लोग कहाँ हैं, किस कौन सा स्थान है? सलोरी है यह। यहाँ प्रतियोगी छात्र भी हैं, पढ़ने वाले। काहे मांग रहे हो? पढ़ते हो, क्या करते हो? मैंने काम करते हो, इसीलिए। हाँ चलिए, कौन सा स्थान है बेटा? सलोरी। आप यहाँ तैयारी करते हैं? क्या नाम है आपका? रामचंद्र। हमको कभी देखे हैं? पहली बार देखे। चलिए, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आइए तो, यह सलोरी है, यहाँ कोचिंग का हब है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और ठीक ठाक है ना मजे में? अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अच्छा, ये एक पाउच गुटखा वाला कितने में आता है? 3 रुपए का। 3 रुपया हो गया ना? पहले कितने में शुरुआत हुई थी? पहले तो जब हम खाना स्टार्ट किए तो 2 रुपए का था। 2 रुपए से 3 रुपया? हाँ जी। 2 रुपया से शुरू किए थे कि 25 पैसा आता रहा होगा? नहीं, 2 रुपए। अच्छा, वो सीसी कितने मिलती है एक तो? उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी अभी तक नहीं की है? नहीं। आगे करना है कि नहीं करना? नहीं। अच्छा, गुटखा की भी जानकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक रहेगा। आइए दोस्तों, अमिताभ बच्चन पुलिया से हम बढ़ रहे हैं आगे और आपको नाले की भौतिक स्थिति दिखा रहे हैं जो सीधे सीधे माँ गंगा में गिरता है। भैया आज तारीख हम सही बताए हैं ना? 7 ही है ना? अच्छा, माघ मेला इस समय चल रहा है। अब इसे भी देख लीजिए, पुलिया में बट वृक्ष ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। पुलिया की मरम्मत उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि की गई होगी। और आगे बढ़िए। अब मैं अगर उस भाषा में बोलूंगा तो आपको खराब लगेगा, मैं बोलूंगा भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया था और उन्होंने उनकी जानकारी में गंगा अविरल पवित्र और प्रवाहमान भी हो गई। उनकी जो जानकारी है, क्योंकि सही बात वहां तक जाएगी नहीं और नहीं हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक सही बात जाएगी। अगर इधर से तो कभी आएंगे नहीं, आएंगे तो कनात लगा दी जाएगी, देख नहीं पाएंगे, जैसा कि वाराणसी में आपने देखा होगा अस्सी और बरुणा नदियों के मामले में। आइए, हालांकि
पशुओं को भी शहर से बाहर करने के नियम हैं कि नहीं रखे जा सकते, इनसे भी जो गंदगी होगी। लेकिन अब इस पर कहेगा कौन? लोग कहेंगे गरीब लोग हैं, उसको आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। बस रोका यह गया है। देखिए अब आपको पीला पीला जल और मल तो दिख ही रहा होगा, जल और मल। तो यहाँ जो पॉलीथीन है, जो कचरा है, वही रुकेगा और नाला तो सीधे सीधे माँ गंगा में चला जाएगा। अब आप देख लीजिए, यही इनका। और उधर अभी हम चल करके दिखाते हैं, यहाँ रहने लायक नहीं है, मतलब यहाँ सांस नहीं ली जा सकती। अब यह काफ़ी गहरा है, मैं बैलेंस बना करके इतना रिस्क नहीं लूँगा, लेकिन मुझे भी तो माँ गंगा ने बुलाया है, उन्होंने ही बुलाया है और उनका ही प्रभाव है कि मैं यहाँ तक आकर के आपको दिखा रहा हूँ। तो नहीं सदी के महानायक झांकने आएंगे और नहीं यहाँ के सांसद लोग आएंगे। सांसद माने प्रयागराज की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, और फूलपुर की सांसद हैं केसरी देवी। संभवतः यह फूलपुर में आता है, प्रयागराज में फूलपुर में। केसरी देवी जो कभी बहुजन समाज पार्टी से सांसद थी, जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, तो फिर अक्षत मार करके उनको शुद्ध कर दिया गया। शुद्ध करने का मंत्र है इन लोगों के पास। आइए थोड़ा सा और। अब मैं वहां भी चल करके दिखाऊंगा जहां यह नाला सीधे सीधे मां गंगा में गिरता है। इधर देख रहे हैं यह खेत है, और कुंभ मेला में जो अस्थाई कुछ शौचालय बने थे वो आज भी विद्यमान है उसी तरह से जिसे कभी हमने दिखाया था। देखिए उधर से भी पाइप आ रहा है, वो अभी इसी में गिरेगा, और जिधर से आएगा जलमल सब इसी में जाएगा, कचरे इसी में जाएंगे। क्यों भैया, सही बात है ना? क्या नाम है आपका? भरत। हाँ, नरोत्तम तिवारी। नरोत्तम तिवारी। तो तिवारी जी, हम लोग कहाँ हैं यहाँ? इस समय हम सलोरी में हैं, अमिताभ बच्चन के पुलिया हाँ के पास है, हाँ, जो गंदगी से आपार है। इसकी हाँ। गंदगी के विषय में हम क्या कहें, यहाँ सारे लोग देखते हैं, हाँ, और लोग नाला को कब्जा करके अपने किनारे के मलबा भी, जो गंदगी है, लैट्रिन जिसे कहते हैं, उसको पाइप के द्वारा इसमें बहाया जा रहा है, और इसकी बदबू पूरे गांव में जाती है। जिलाधिकारी महोदय कभी आने का अवसर तो नहीं मिला होगा? महोदय, हमारी बात को अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच रही हो, इसके माध्यम से पहुंचे, तो इस पर विचार करें कि जो कुंभ का मेला यहाँ लगने वाला है, बड़ा महाकुंभ है पूरे विश्व स्तर का, इसको एक बार जरूर मूल्यांकन इस नाले के करें और हकीकत से वाकिफ हो कि यहाँ गंदगी कितनी अपार है। जो इसकी बजट है, हमें तो नहीं पता क्या बजट आता है, पर इस बजट को खाया जाता है। कोई इसमें सफाई अभियान आपको देखिए वहाँ से कहीं भी नहीं मिल रहा है कि पानी को फिल्टर किया जाए। ऐसी स्थिति गंगा परियोजना के अधिकारी एक बार डायरेक्टर महोदय जी आए, तो मैंने शिकायत इंस्पेक्टर की थी यहीं अमिताभ बच्चन पुलिया के पास 7-8 महीना पहले, कि इस गंदगी से हमारा पूरा मोहल्ला दूषित है और बीमारियों के घेर में है। परंतु डायरेक्टर महोदय कुछ किए नहीं, अपना आए और चले गए। मैंने उनको हकीकत को दिखाया कि आप पीछे से देखिए नाला किस तरह से, और यहाँ बगल में गंदगी पानी भरा हुआ। डायरेक्टर महोदय आए, काजू की बर्फी खाए और चाय पिए, काफी पिए, चले गए। आइए कुछ इधर भी देख लीजिए आप नाले। हाँ, हमारे बीच गंगा सेवी आर्य शेखर जी हैं। आर्य शेखर जी आइए और बताइए। हर हर गंगे भाई जी, अब आपको क्या बताना, क्या दिखाना। आप तो समाज इस दुनिया का हमेशा आईना है, और सच बताऊं तो जहर और अमृत का ये अद्भुत मिलन है एक तरह से। आज जिस समाज ने जहर और अमृत को अलग किया, आज वो जहर और अमृत को एक करता है और विकास की बात करता है। ये नाला एक तरह से एक समय ऐसा आता है जब महीने भर के लिए हम इसके नाम पे बाढ़ की बात करते हैं। असलियत उस समय भी यही होता है कि माँ गंगा किसी के दरवाजे नहीं जाती, ये नाला ही बैक होता है और ये नाला लोगों के घर घर जाता है। आज यहाँ जो हालात हैं वो बर्दाश्त से बाहर है। आज मैं यहाँ अक्सर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज आप भाई साहब के साथ आया हूँ, सच बताऊँ यहाँ खड़ा होने लायक नहीं है। आज बहुत ज़्यादा बदबू है, और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो नाला यहाँ से निकल कर जाएगा, अभी भाई साहब के साथ मैं आगे आपको दिखाऊंगा,
ये नाला यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर नागवासकी पर एसटीपी बक्सी बांध से निकलने वाले ट्रीट पानी के साथ संगम करेगा और फिर जाकर माँ गंगा को दागदार करेगा। और सच बताऊं साथियों, ये पानी पूरी तरह से मल मूत्र का पानी है, पूरी तरह से घरों का सीवेज पानी है। और बेवकूफ़ बनाने के लिए ये 2 टंकियां रखी जाती हैं नगर निगम की तरफ से, और ये कहा जाता है कि इसमें ऐसा कोई लिक्विड है, ऐसा कोई रसायन है जो माँ गंगा के जल को पूरी तरह से ट्रीट कर देता है। और शेखर जी वहां तक एक बार चलते हैं, देखते हैं जो नाला आगे बढ़ रहा है। देखिए मलबा भी इधर डाला गया है। देखिए इधर कूड़ा कचरा हला जिम्मेदार हम लोग भी हैं, लेकिन खेल जारी है। खेला करता है नगर निगम, खेला करता है जिला प्रशासन, और खेला करता है नमामि गंगे तव पाद पंकजम। यह देखिए देखिए कूड़ा कचरा ऐसे ही नाले में से निकाल करके रखा गया है। फिर बाढ़ आएगी और बाढ़ में फिर यह गंगा नदी में चला जाएगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यह माँ और बेटे हैं, घोड़ी है और घोड़ी का बच्चा है। कितना प्यारा लग रहा है। आइए थोड़ा सा देखिए, बहुत यहाँ लोगों ने शौच का स्थान ग्रहण किया है। देख लीजिए यहाँ एक फिर बैरिकेड किया गया है, यानी पॉलीथीन वगैरह ना जाए, लेकिन गंगा का पानी, मतलब गंगा में नाले निर्बाध गति से जाए, इसकी काफ़ी चिंता है यहाँ के नगर निगम को। देख लिया दोस्तों, यह सलोरी है और यह आगे हम दिखाए भी हैं, पहले भी दिखाए हैं, आज भी दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे जब तक धमनियों में खून है, क्योंकि यह है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, हमारे मानवीय कर्तव्य हैं, हमारे संवैधानिक कर्तव्य भी हैं। यहाँ उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी है, उनकी भी आँख खोलना हमारा काम है। हम कोई जरूरी है कि जनहित याचिका करेंगे, हम वीडियो भेज देंगे, उसको देखिए और उस पर करिए ना। आप कभी कभी घूमिए साहब, माघ मेला में तो जाते हैं जज साहबान लोग, सपत्नीक जाते हैं, बच्चों के साथ भी जाएंगे, प्रोटोकॉल होगा, सब रास्ता खाली हो जाएगा। जज साहब कभी गंगा में गिरते हुए प्रयागराज के नालों को भी देखेंगे क्या? स्वतः संज्ञान लेकर लोकहितवाद योजित करेंगे, अधिकारियों को तलब करेंगे। अधिकार तो आपको है, जनपद न्यायाधीश तक को नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय में 226 के तहत आपके पास यह पावर है कि आप इसे जनहित याचिका के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। जज साहब आपको यह भी अधिकार है कि इसी नाले के पास कुर्सी लगा करके डीएम कमिश्नर सबको तलब करेंगे। जज साहब करेंगे कब? हम इसलिए कह रहे हैं कि पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। कभी हमको पाएंगे तो हो सकता है रगड़ देंगे, लेकिन कहने से रोकेगा कौन? तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज यह है 7 फरवरी 2024 को। अभी तमाम लेटेस्ट चीज़ें हैं जिसे मैं बता रहा हूं, जैसे आडवाणी जी भारत रत्न मिला है 3 दिन पहले, और फिर यहाँ माघ मेला में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, समाचार पत्रों में है, मैं शामिल भी था उसमें। ऐसे तमाम विषय हैं जो बताएंगे कि मैं भैया 2-3 साल 4 साल पहले लोग कहेंगे इसके पहले कहाँ थे, अरे ये तो कांग्रेस के समय का है, तो मुलायम सिंह के समय का, अखिलेश के। बेटा, न मुलायम सिंह हमसे करवा सकते थे, न अखिलेश यादव, और न ही जोगी जी करवा पाएंगे, और न ही बहन जी करवा पाएंगी, और न ही प्रधान सेवक करवा पाएंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए कर रहा हूं अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन, यह संविधान करवा रहा है। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।